हम दीपक कुमार, आप देख रहे हैं बिहार फोकस न्यूज। आज विधानसभा का चुनाव सभा गाँव में भी है, गनेली पंचायत में जो पड़ता है। आइए हम जनता सबसे राय लेते हैं कि मतलब किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तारापुर से किसको जिता रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, राय रखते हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मवीर कुमार। आज सर चुनाव है, आप लोग तारापुर से किसको जिता रहे हैं? यहाँ सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को। और अगर मतलब तारापुर से अगर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें? वो कैसे जीत जाएगा यहाँ से? वो मतलब चुनाव से पहले ही दावा ठोक रहा है। दावा ठोकने से थोड़ा होता है। तेजस्वी यादव लगातार घोषणा कर रहे हैं अगर हम जीत गए तो हम नौकरी देंगे हर घर में, और फैक्ट्रियाँ लाएंगे, युवाओं जो बेरोजगार हैं हम उसको रोकेंगे, दूसरे राज नहीं जाने देंगे। कहाँ से वो फैक्ट्री लाएगा? वो अपना अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपना पावर से आता है ना, तो उसी से लाएगा। बनेगा तब न लाएगा, वो बन ही नहीं सकेगा। बनने को उसका कोई प्रावधान ही नहीं है उसके पास। मतलब आपका कहना है कि सम्राट चौधरी ही जीतेगा तारापुर से, तेजस्वी यादव का कोई उपाय नहीं है? हाँ हाँ, चलिए, बहुत भाजपा भाजपा ही जीतेगा। बहुत बहुत बधाई आपका बात करने के लिए। आइए हम किसी और से जानना चाहते हैं। आइए, कैसे हैं सर? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, तारापुर में अभी 3 प्रत्याशी जो हैं लगातार दबाए ठोक रहे हैं। संतोष कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, सम्राट चौधरी हैं। तो आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी सम्राट जी आगे चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं और वही जीतेंगे। अभी सम्राट चौधरी की आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जी, विकास के नाम पर हम लोग का वोट जा रहा है। तेजस्वी का जो है ना, हवा ही जो है कि हम ही दे देंगे 2500, देना करना कुछ नहीं है उनको। वो तो बोल रहे हैं कि वृद्धा पेंशन हम युवाओं मतलब जो बूढ़ा लोग हैं 1100 हम 2500 रुपया करेंगे हम जीतेंगे तो। हाँ, उनके पिताजी भी रहे और माताजी भी रहे 20 साल तक। सबको नौकरी दे दिया, और क्या दिया वो तो जनता जान रहा है, और सब कहाँ चल गया बिहार। सम्राट चौधरी मतलब अभी बोल रहा है कि हम बहुत पार्क पर्यटन बनाएंगे, हलमाना डैम को जोड़ेंगे गंगा जी से, खड़गपुर झील को जोड़ेंगे। क्या सही बात है? इस झील का भी काम हो गया, बाईपास का भी काम हो गया, टेल्डिया मंदिर का भी पुल का भी काम हुआ, एयरपोर्ट बना, रेलवे लाइन का जो है सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन पटना यहाँ का लोग को नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, हम लोग को जो जाना पड़ता था पटना, दुमका थी, इसलिए यहाँ अब सुल्तानगंज से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरा जाएगा। इसलिए जब तक नहीं थे वो कोई चीज़ तो इतना काम दिए, जब बन जाएंगे तो और कितना काम देगा। इसलिए रेल लाइन का भी हो गया है, और रेल लाइन भी सुन रहे इधर से चलेगा। हाँ, इसलिए हम लोग विकास पे उनको वोट दे रहा है। कहने से नहीं होता है कि हम जीत रहे हैं, जीत तो अभी सब रहा है 14 तक। उसके जब रिजल्ट आएगा तो 25,000 वोट से कम सम्राट चौधरी जीतेगा। सर का मतलब बोलना है कि मतलब अभी आप लोकतंत्र है, कुछ ही बोलिए, लेकिन 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा आप किसको कौन जीत रहा है ओरिजिनल, और 25,000 से मतलब जीत रहे हैं भाजपा। क्या सर? ओके, आइए हम कुछ और एक दूसरे से बात करते हैं। सर, अब मतलब तारापुर में भी चुनाव हो रहा है, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सम्राट चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी, आप मतलब लालू यादव का राज बोलता है जंगल है। वास्तव में जंगल राज है। लालू यादव के राज में 5 से पहले लालू यादव का सरकार था, राबड़ी देवी का सरकार था, तो 2005 का बिहार कैसा था? 2005 के बाद नीतीश कुमार को सत्ता मिला, तो नीतीश कुमार जो बिहार को बनाने में जो योगदान दिया है, वो उस योगदान को जनता कभी भुलाएगा भी नहीं। लालू यादव का सरकार में मतलब बोल रहा छुआछूत का एक मतलब बीमारी था, वो बोला समाप्त कर दिया है लालू यादव में। हाँ, लालू यादव तो पहले कहता था कि भूरा बाल साफ करो, तो जात पात तो लालू यादव में ही था। मतलब जाति पाति का जो स्टार्ट शुरुआत हुआ लालू यादव से ही हुआ। लालू यादव ही किया। और अभी तो एक मोकामा में दुल्हा चंद का हत्या हो गया है, जो मतलब आरजेडी का प्रत्याशी था जो चुनाव कर दिया। अभी तो बोल रहा है आरजेडी पार्टी की, देखिए ये कौन सा राज है, अभी खुलेआम गोली मार दिया। वो तो सूरज भान का तय करवाया है, लेकिन आरोप ये बीजेपी पार्टी पे अनंत सिंह पे लग रहा है। आरोप लगाने से क्या होगा? वो तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट अगर सिद्ध करेगा तभी ना आरोप साबित होगा। फिलहाल अभी मतलब अनंत सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है पटना पुलिस। अरे गिरफ्तार तो जब FIR में नाम दिया गया तो गिरफ्तार तो कर ही सकता है पुलिस। मतलब आप लोग यहाँ से तारापुर से सम्राट चौधरी की जिताने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग सम्राट चौधरी को, अब पूरे जनता जो है सो कि लगा हुआ है सम्राट चौधरी के पीछे। आपके क्षेत्र में कुछ काम क्या है सम्राट चौधरी जो किया है? लेकिन सुल्तानगंज का पानी डैम में गिराने का बात हो गया है, रिंग रोड बनाने का काम हुआ है, और हर जगह बिहार में पर्यटन भी खुलेगा, बहुत पर्यटन खोल रहा है। लतीफ आरजेडी पार्टी बोल रहे हैं कि डिप्टी CM है सम्राट चौधरी, लेकिन तारापुर में कुछ काम नहीं किया है, नहीं रोड सही से बना है, नहीं शिक्षा है, नहीं हॉस्पिटल है, नहीं अस्पताल है कुछ। विरोधी पार्टी है तो वो तो बोलबे करेगा, विरोध में तो उसको बोलना है, विरोध में बोलेगा नहीं तो अपने ओर आकर्षित कैसे करेगा?
अगर सम्राट चौधरी इस बार जीतते हैं तारापुर से, तो अगर सीएम बनते हैं तो क्या तारापुर में 4 लाइन बनना चाहिए? तारापुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में विकास का काम होगा। पूरा बिहार में ही काम होगा। पूरा बिहार में काम होगा। सम्राट चौधरी मतलब आपको ऐसा लगता है कि पूरा बिहार में एक जैसा देखेगा? पूरा बिहार एक जैसा देखेगा। सम्राट चौधरी में जात पात का कोई मतलब कोई बात जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। ये सुन रहे थे अभी मड़वा का गांव में थे कुछ जनता का, सम्राट चौधरी को जिताएंगे और सम्राट चौधरी पूरा बिहार को एक जैसा देखेगा, वो जात पात नहीं देखेगा, कौन सा जात का है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर जौन जात को जो सामान मिलेगा, वो अगर अलग भी जात जो रहेगा उसको वही सामान मिलेगा। मतलब किसी को मतलब ये नहीं कि आप जात हैं तो आपको नहीं देगा और जात हैं तो देगा, ऐसा कोई बात नहीं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करने के लिए चाहते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है। अभी लगातार सर चुनाव हो रहा है और सब कुछ 2 चरण में चुनाव है ना, एक 11 तारीख को है। तो आप लोग तारापुर से किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ तो सम्राट चौधरी जी का। सम्राट चौधरी मतलब आपके क्षेत्र में कुछ काम क्या है? वो तो अभी के पहले यहाँ तारापुर में ना विधायक बने थे ना कुछ बने थे, लेकिन उन्होंने तारापुर में इतना विकास किया। तारापुर में रिंग रोड देने का काम किया। तारापुर में जो है आपका जो है ये सुल्तानगंज से हलमना पानी के जोड़ने का काम किया। खड़गपुर झील में पानी पहुंचाने का बात किया। तो उन्होंने तो विकास करवे किया। इन तेजस्वी यादव तब भी लगातार विरोध करते हैं कि सम्राट चौधरी कुछ नहीं किया है, 15 साल 20 साल लेकिन कुछ नहीं किया है, बिहार को पूरा बर्बाद कर दिया है। वो देखिए अपना अपना सबका नज़रिया होता है, ठीक, वो अपना अपना सबका नज़रिया होता है, बोलने के लिए क्या कीजिएगा। मतलब स्वतंत्र है, अपना अपना सब बात प्रस्ताव कर सकते हैं। बिल्कुल सब बात अपना रख सकते हैं। और तेजस्वी यादव मतलब बोल रहे हैं नौकरी देंगे हर घर में, युवाओं को हम रोजगार देंगे, बिहार में से दूसरे राज्य नहीं जाने देंगे, कंपनियाँ बहुत देंगे, पलायन रोकेंगे। कितना ये बात में सही है? वो तो देंगे और नीतीश कुमार जी दे दिए। बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। और एक जनसुराज की पार्टी है प्रशांत किशोर, वो बोल रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो हम 1 साल में 50 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वो तो उनका बिजनेस बना हुआ है। वो तो कभी बिहार के लिए प्रचार करते थे, कभी बंगाल के लिए प्रचार करते थे, कभी जो है मैंने यूपी के लिए प्रचार। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। वो कभी बोलते हैं कि अगर हम 2 घंटा किसी को सलाह देते तो हम 11 करोड़ रुपया लेते हैं। तो वही तो बोले। तो वो मना सोच लीजिए कि अगर 2 घंटा में वो 11 करोड़ सलाह देने का मान लीजिए पैसा लेते हैं, तो अगर सत्ता में आएगी तो वो क्या करेगी? लेकिन बोलता है कि हम नया बिहार नया हम बनाएंगे, नया टेक्नोलॉजी लाएंगे, बिहार में लंदन बनाएंगे, चैंपियन करेंगे। वो तो बहुत सारा लगातार वो घोषणा कर रहा है। देखिए बोलने से नहीं होगा, ठीक है। नीतीश कुमार जी तो ऑलरेडी बिहार बना दिए हैं, ठीक है। और प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे हैं डिप्टी जो अभी मतलब सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम है, वो 10वीं फेल है, वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं, तो सरकार क्या चलाएगा? अच्छा 10वीं फेल है तो उनको कैसे पता चला कि 10वीं फेल है? और वो बोल रहा है अगर जो पास है तो कागज़ मतलब सबके जनता को दिखाएं, मतलब अपना सर्टिफिकेट। तो पूरा हाफी डिपिट वगैरह दिया तब न मान लीजिए आज इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो आपको मतलब तारापुर से जिताना है सम्राट चौधरी को। शासन की सरकार थी तब न, चाहे वो कोई भी रहे, पक्ष रहे विपक्ष रहे, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। मतलब यहाँ पे ये नहीं कि मेरा पार्टी में है तो आपको कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। गलत किए तब गलत है। नीतीश कुमार जी के और सम्राट चौधरी के राज में चाहे वो पार्टी से रहिए या विपक्ष में रहिए, अगर आप गलत किए हैं तो कार्रवाई तुरंत होगा। मतलब कहना आपका अगर अब नीतीश कुमार के पार्टी में या विपक्षी पार्टी में आप गलत किए हैं तो गलत है। हाँ बिल्कुल, वो तुरंत कार्रवाई होगा। तो आपसे एक लास्ट सवाल पूछ रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव सरकार और ये नीतीश कुमार सरकार में आपको क्या डिफरेंस लगा जो आपको नीतीश कुमार अच्छा लग रहा है? नीतीश कुमार जिस स्थिति में 2005 में बिहार की गद्दी संभाले, ठीक है, उस स्थिति में आप खुद देखे होंगे, बहुत छोटे, तो उस समय देखे होंगे कि बिहार की स्थिति क्या थी, बिहार का बजट क्या था, और अभी बिहार का बजट देख लीजिए। अभी तो मतलब बिहार पूरा शिक्षा में ऊपर चल गया है। मतलब पहले लड़कियां लोग जो है स्कूल जाने के मतलब अथी में नहीं थी, अभी देख लीजिए। अभी अगर किसी भी लड़की को स्कूल बोल दीजिएगा कि नहीं जाएंगे तो वो आपके घर में झगड़ा कर लेगी, क्योंकि हमको स्कूल जाना है, पढ़ना है, हमको पढ़ना है, बेरोजगार। यही है नीतीश कुमार का बिहार। लालू यादव की सरकार में लड़कियों उतना नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी हम लड़का से ज़्यादा लड़की ही पढ़ते हैं। बिल्कुल, तब तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, यही है नीतीश और सम्राट जी की सरकार। साइकिल का सुविधा, पोशाक का, खाना, टोटल अगर मैट्रिक पास होते हैं तो पैसा तो इंटर पास में। विद्यार्थी के लिए जो पढ़ने के लिए है उसको सरकार सारी फैसिलिटी दे रही है।
और जनता के द्वारा बोला जाता है कि नीतीश कुमार पूरा ईमानदार नेता है। बिल्कुल, आज तक कोई मान ला जाए उंगली उठा नहीं सकता उस पर, उन पर। अगर कुछ भ्रष्टाचार भी करता है तो उसका छोटा मोटा जो मतलब नीचे का जो पद वाला है वो करता है, लेकिन नीतीश कुमार ईमानदार है। आज तक नीतीश कुमार जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध करवा दीजिए। ये बात तो आपका मानते हैं, जो तेजस्वी यादव का पार्टी हुई सब भी बोलते हैं नीतीश कुमार पार्टी अच्छा है, नीतीश कुमार अच्छा सरकार है। जो अच्छा है वो अच्छा है, ठीक है। और विरोधी लोग का तो हाँ मैं बोलना अगर वो बोलेंगे नहीं तो फिर विरोधी कैसे कहलाएंगे। चलिए, आपसे बात करने में मुझको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आपको बधाई। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू। अभी हम मड़वा गांव में थे, आप सुन रहे थे मतलब सम्राट चौधरी को तारापुर से जिता रहा है तेजस्वी यादव। मतलब जो ऐलान कर रहा है ये सब जनता को पसंद नहीं है, जितना भी सम्राट चौधरी बोले हैं वही पसंद है। चलिए यहीं पे हम न्यूज़ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।